हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे से खत्म किया और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसलेनियस की सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चलते हैं ताकि आपको लगाने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ अंडरस्टैंडिंग मिस पॉइंट हो गया हो तो आपको समझ में आ जाए। देखें, cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। cos इनवर्स से cos आप हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका रेंज 0 टू पाई होता है और 0 टू पाई के बीच में लाने के लिए इसको सॉल्व करना होगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 2020 में 2020 में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स tan, इसको आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए 6 1 6, या पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, क्या करेंगे प्लस पाई अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। अब आप जाइए एसटीसी में, ठीक है ना। एसटीसी में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि tan थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और यहां tan पॉजिटिव होता है। तो tan पाई प्लस थीटा, बताइए क्या होता है tan थीटा, और tan पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 6 और tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। प्रॉब्लम नंबर 3, 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। आपको हिंट दे देता हूं, इस sin इनवर्स को पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको पूरी तरीके से तीनों साइड निकालें और निकालने के बाद sin इनवर्स को कन्वर्ट करें किसमें, tan में। तो जब आप tan में कन्वर्ट करेंगे तो आप फॉर्मूला या प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये जब tan इनवर्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लगाएंगे। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4। बिफोर दैट नोटेड डाउन। देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 4, sin इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस sin इनवर्स 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। मैं आपको दो तरीका बताता हूं। एक तरीका ये कि एलएचएस में आप देखें साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स है, आपको आरएचएस में लाना है tan इनवर्स। पाइथागोरस थ्योरम से इसको और पाइथागोरस थ्योरम से इसको भी आप tan में चेंज करें, इसको भी आप tan इनवर्स में चेंज करें। पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए भी अलग लगेगा और इसके लिए भी अलग लगेगा, तब जाकर के आप एलएचएस लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बट एक मेरे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, उसको आप पहले नोट कर लें, देख लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करें। वो फॉर्मूला ये है, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखें ये तो प्लस में है, अगर यहां माइनस हो तो यहां माइनस होगा, बस इतना सा फर्क है। और देखें cos इनवर्स का भी फॉर्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x और y एक साथ रहेगा और यहां प्लस है तो यहां माइनस लगेगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस होगा। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को बिफोर दैट नोटेड डाउन। आप सबसे पहले क्या लेंगे, एलएचएस साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 प्लस में साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। इसमें मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ठीक है, कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है पहले वो याद रखिए। साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे आप 8 अपॉन में 17, रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद y होता है और रूट के अंदर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
8×8 = 64, 17×17 = 289। आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, नहीं याद तो आप याद करें, 12th लेवल पर याद होना चाहिए आपको। साइन इनवर्स 8/17, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करें 12th लेवल पर कैलकुलेशन। 25 1 = 25, 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 16, 16/25, ये कितना आएगा डायरेक्ट आप करके देखें। इसको आप माइनस करेंगे 225/289। अब देखिए आप साइन इनवर्स 8/17 रूट से आजाद करवाइए, 4/5, 3/5 इंटू ये 15 से और ये 17 से, ये आ गया। बहुत अच्छा। साइन इनवर्स इसको आप मल्टीप्लाई करें 32, 85, ये हो गया 45, ये हो गया 85। ठीक, अब क्या आएगा साइन इनवर्स, इसको आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/85। देखिए आप, ये tan इनवर्स में आपको लाना है, आपने लाया साइन इनवर्स। यहां पास जो तरीका मैंने बताया था शुरू में, tan इनवर्स इधर भी चेंज करना है, tan इनवर्स इधर भी चेंज करना है, तब जाकर के tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। वहां 2 बार पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पड़ता। यहां अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो यहां पास आइए और सिर्फ एक बार लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। और हिंदी मीडियम के लिए अगर बात करें तो लाल बटे कक्का होता है, ठीक है ना। और टाइम के लिए यहां साइन है तो P/H चलता है, तो ये हो गया P और ये हो गया H, ठीक है। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व करेंगे, ये आएगा 36। अब साइन इनवर्स को आप चेंज करेंगे tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स P/B परपेंडिकुलर हो गया 77 और B हो गया 36। ये रहा आपका RHS प्रूफ, ठीक है। और यहां पास आप एग्जामिनर को फॉर्मूला दिखा देंगे साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5, बिफोर दैट नोटेड डाउन। प्रॉब्लम नंबर 5 सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, जैसे मैंने साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल सेम टू सेम कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए और डायरेक्ट आपका आंसर कॉस में आ जाएगा। अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप सॉल्व करें, सिर्फ कैलकुलेशन है और आपका 100% आंसर आ जाएगा। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखें। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए, आपको आंसर साइन इनवर्स में लाना है। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से चेंज करें और चेंज करने के बाद साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें। और जब साइन इनवर्स में आप कन्वर्ट कर देंगे तो इधर वाला आपका साइन इनवर्स में पहले से, तो साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं और आपका आंसर RHS आ जाएगा। ठीक है ना, अपने से सॉल्व करें और नॉलेज में इंक्रीजिंग करें। देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 7, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों अलग है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया है। कैसे करेंगे आप, एक काम करें आप, साइन इनवर्स में ये दिया हुआ है, कॉस इनवर्स में दिया हुआ है। अगर आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तो इसको भी टाइम में चेंज कर लें, इसको भी टाइम में चेंज कर लें। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, एक बार अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो एक बार इसमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं और फिर उसको लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। अगर 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये भी tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, फिर आपका tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं भी लिख देता हूं, डू योर सेल्फ। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 आपको प्रूफ करना है। LHS लेना है और π/4 आपको लाना है।
इतना हैवी दिया है लेकिन बिल्कुल तुच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, सबसे पहले आप एलएचएस लें और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगाएं और फिर आप इसको ले लें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला इसमें भी लगाएं। इधर ये चलता रहेगा, इधर ये चलता रहेगा। इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा, tan इनवर्स में कुछ आएगा, और इसका भी आंसर यहाँ पास tan इनवर्स में आएगा कैलकुलेशन करते करते। जब ये 2 स्टेप बचेगा फिर से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में आपको मिलेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। ये आप जानते हैं क्योंकि कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू 0 to 1। ये उन्होंने हम लोगों से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसको मैं आपको पूरा कराता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे हिसाब से डबल स्टार क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में इन सीबीएसई एंड यूपी पूछा जा सकता है। गौर से देखें, कुछ लोग तो लॉजिक टेबल निकाल के रखे होंगे और कहेंगे सर इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स की जगह हम साइन थीटा कॉस थीटा रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर cos 2 थीटा रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आप लॉजिक टेबल से cos 2 थीटा मत रखिएगा, क्योंकि आप इधर देखिए एलएचएस में tan इनवर्स लाना है, tan में लाना है आपको। तो हर चीज लॉजिक टेबल पर मत ले जाइए, क्योंकि जब क्वेश्चन नया आता है या कुछ हट करके आता है तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग से सोचते हैं, अलग से करते हैं। देखें, आप सबसे पहले इसको ध्यान से देखें। आप यहां पास पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। जी हाँ, tan स्क्वायर थीटा। क्यों? जवाब आगे है। देन यहां पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू अब आप निकालेंगे। पहले सबसे पहले स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, और यहां आएगा tan थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, ये tan आप इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। आधा आंसर तो आपका आ गया सिर्फ पुट करने में। अब इसको उठा करके आरएचएस में रखिए। वी हैव 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखें आप, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह आप रखेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह रखेंगे फिर से आप tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, 1/2 cos इनवर्स, ये फॉर्मूला याद करिए, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, cos 2 थीटा का है। और यहाँ एग्जामिनर को आप फॉर्मूला दिखा देंगे कि सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है। अब क्या होगा, 1/2 cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 थीटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा थीटा। और थीटा आपकी मनगढ़ंत कहानी है, इसको आप तुरंत चेंज करें। थीटा की जगह जो आपने निकाला tan इनवर्स x। देखिए, अगर आपने लेट सही किया है या फिर पुट सही किया है, बड़े ही प्यार से आपका आंसर आता है, चाहे जितना उलझाया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9। बिफोर दैट नोट इट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 10, कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स है, इसको हम 3 मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक मेथड बताता हूं जो सिंपल है। पहला मेथड ये है कि 1 को आप हटा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहां पास आप पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम वही मेथड आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए आप एलएचएस में, देखिए आप कॉट इनवर्स, मैंने बताया था कि 1 को आप हटाएं, और 1 को आप हटाएंगे तो 1 की जगह आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जी हाँ, बाई 2। क्यों? आप इसको लिखने के बाद यहां साइन एक्स को 2ab में कन्वर्ट करेंगे
तब जाकर के आपका फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए आप तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहां भी, रूट के अंदर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन में सेम टू सेम आप उतार दीजिए, बस प्लस की जगह सिर्फ माइनस रहेगा। ठीक है। देखिए हमने क्या किया, ऊपर वाला माइंड से समझ करके हमने फॉर्मूला को लगाया और ऊपर वाले से नीचे वाले को नोट कर लिया। ठीक है ना। देखिए आप कॉट इनवर्स, ये फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक लॉजिक मैं बताता हूं, सिर्फ आप मेरा मोटिवेशन पढ़ाने का ये रहता है कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देख करके रटे नहीं, रट्टाफिकेशन पर आप विश्वास ना करें, बल्कि लॉजिक को समझने का आप प्रयास करें। लॉजिक आप समझेंगे तो कोई भी नया क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप कर लेंगे। तो मेरा मोटिवेशन यहाँ क्या बताने का, सुनिए आप, अगर यहाँ कॉट है तो आप a साइन को नहीं कॉस को मानेंगे, यानी a का स्क्वायर आपका ये बनेगा और b का स्क्वायर आपका ये बनेगा। अब ये क्यों बनेगा, जवाब आगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ tan इनवर्स हो जाए, एग्जामिनर आपको अगर tan इनवर्स दे दे तो आप a साइन को ही मानिएगा, तो साइन स्क्वायर आपका a बनेगा और कॉस स्क्वायर आपका b बनेगा। लेकिन यहाँ कॉट है इसलिए हम कॉस को a मानेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस b का, तो a आपने माना है कॉस x बाई 2 प्लस b आपने माना है साइन x बाई 2 और इसका आएगा होल स्क्वायर। क्यों हमने कॉस को a माना है, क्योंकि यहां हमें कॉट लाना था। देखिए आप सेम थिंग यही पास आएगा, कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। बस सेम टू सेम आप नकल करके ऊपर वाला नीचे उतार दें। ठीक। देखिए आप कॉट इनवर्स, यहां से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2। अब आप फिर इसको नोट डाउन कर लें, कॉस x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 माइनस, जब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इस माइनस के रीजन में ये माइनस माइनस प्लस करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स चले जाएंगे, पूरी मेहनत आपकी पानी मिल जाएगी। देखिए यहाँ साइन x बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, कॉस x बाई 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है। देखें आप कॉट इनवर्स, यहाँ कॉस x बाई 2 कॉस x बाई 2 2 कॉस x बाई 2 और यहाँ आएगा 2 साइन x बाई 2 ऐड हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा कॉट इनवर्स, कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉट x बाई 2 और कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, ये हो जाएगा x बाई 2 और यही आपका RHS प्रूफ। तो आपने लॉजिक समझा, अगर यहाँ कॉट है तब यहाँ कॉस को आप a मानेंगे और अगर tan आएगा तो साइन मानेंगे। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11, बिफोर दैट नोटेड डाउन। प्रॉब्लम नंबर 11, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस में रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस में रूट में 1 माइनस एक्स। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमें लाना क्या है, तब हमें पता चलता है कि हमें पुट करना क्या है। पाई बाई 4 माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है, हमको हमें कॉस में लाना है, तो हम साइन तो पुट करेंगे नहीं। अब इसमें लॉजिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ क्या लेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि कॉस 2 थीटा जब आप पुट करेंगे तो 1 कट जाएगा, फॉर्मूला यदि अगर आपको याद है तब। देन फिर क्या होगा, कॉस आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 थीटा। अब क्या होगा, थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू ये 2 इंटू में तो 1/2
और कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आपने इतना बढ़िया पुट किया है कि आधा आंसर तो आपका यही आ गया। और एलएचएस ले लीजिए, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। देखें एलएचएस, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, देखें आप tan इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं जिससे 1 कट जाए। कौन सा लगाएंगे? प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ 2 है। और जब माइनस हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन वाला। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम आप नकल करके उतार लें। ठीक है, 1 से यहाँ 1 कैंसिल हो गया और 1 से यहाँ 1 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो गया। देखिए आप tan इनवर्स रूट 2, ये कॉस आजाद हो जाएगा, रूट 2 साइन भी आजाद हो जाएगा। तो रूट 2 आप कॉमन ले लें तो ये बचेगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन के अंदर रूट 2, यहां से फिर रूट 2 और रूट 2 देखिए कॉमन आ गया, रूट 2 और रूट 2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? ये कॉस आजाद हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस ये साइन आजाद हो जाएगा तो यहां हो जाएगा साइन थीटा। एक गलती हो गई, यहां प्लस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? देखिए आप रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो अब मैं इसको यहां पास छोड़ने वाला हूं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैं इस क्वेश्चन को यहां से 2 बार करवा चुका हूं, एक बार एग्जाम्पल में और एक बार एक्सरसाइज में। सो डू योर सेल्फ। और जहां थीटा आएगा, थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12। बिफोर दैट नोट इट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 12, 9 पाई अपॉन 8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन में 3। मेरे हिसाब से ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगाने में इसको और समझने में भी बहुत मजा आएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी फ्यूचर क्लासेस की। 9/8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए आपको आरएचएस में 9/4 लाना है, तो 9 और 9 यहां से देखिए कॉमन है और 4 यहां से आप कॉमन ले ही सकते हैं। 9/4 कॉमन आ गया तो π/2 यहां बचेगा और यहां बचेगा साइन इनवर्स 1/3। चेक कर लो। ठीक, इसको सोचिए आप, प्रॉपर्टी आप बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, सोचिए आप क्या होगा। मैं बताता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x, और यहां एग्जामिनर को आप दिखा दें कि सर वी नो दैट कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस में साइन इनवर्स x होता है। हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ करके आ रहे हैं। अब cos इनवर्स आ गया, आपको लाना है साइन इनवर्स। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, लगाइए आप। cos में क्या होता है? तो cos में होता है b/h, तो ऊपर वाला ये क्या हो गया? b और ये हो गया h। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे पाइथागोरस में? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर, ये बेस का 1 का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर जो आपको निकालना है। 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया कितना आएगा? 8। अब p इज इक्वल टू 2√2 आएगा, ये आप पता लगाइए। तो यहां से आ गया 2√2। देखें आप 9/4 cos को आपको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, तो यहां लिखें साइन इनवर्स 1/3 cos से आप साइन इनवर्स पर गए। साइन इनवर्स में होता है p/h और p आपका है 2√2 और h है आपका 3। देखें आप सेम टू सेम आ गया RHS। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13। बिफोर दैट नोट इट डाउन। देखें आप प्रॉब्लम नंबर 13, 2 tan इनवर्स
cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड किया है तो उसमें लिखा हुआ है सॉल्व, नॉट प्रूफ। जब प्रूफ होता है तो मैंने आपको बताया था एलएचएस लीजिए आरएचएस लाइए, या फिर आरएचएस लीजिए एलएचएस लाइए। लेकिन जब सॉल्व लिखा हो तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पास आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों साइड लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आपको x की वैल्यू आएगी और तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। देखें सबसे पहले हम कैसे करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास 2 है और यहाँ tan इनवर्स है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, अगर आपको लर्न हो तो बताएं। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर, यही है, यही मैं लगाने वाला हूं। तो देखिए आप 2 tan इनवर्स तो यहां पास आ गया tan इनवर्स 2x की जगह क्या रखेंगे आप cos x की जगह cos x कंसीडर कर लीजिए आप, 1 माइनस x का स्क्वायर, तो यहां पास आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है। tan इनवर्स अंदर गया 2 cos x और cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ठीक है। tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपको कलम नहीं चलाना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहां पास क्या आ जाएगा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x। यहां क्या बचेगा 2 sin x, यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x, यहां क्या बचा 1। अब cot में किसका फॉर्मूला होता है, ये टेबल में cot पाई बाई 4, cot से और cot कैंसिल हो जाएगा, x की आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। 12th लेवल पर आपको सारी चीजें ध्यान रखना है, इसको भी। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14। देखें tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। दो मेथड से मैं आपको बता सकता हूं। पहला मेथड ये कि 1 अपॉन 2 है, 2 से इधर आप मल्टीप्लाई करें, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं और फिर tan और tan कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा नया मेथड बता रहा हूं, शायद उसका स्टेप छोटा पड़ जाए। देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला tan इनवर्स x, ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। देखें आप x की जगह 1 है तो यहां 1 से आप अगर इंटू कर दें तो इसकी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखें ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x का। ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, फॉर्मूला को देखें आप और याद भी रखें, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ठीक है। यहां पास आप फॉर्मूला दिखा सकते एग्जामिनर को सर। ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने यहां लगा दिया, x की जगह 1 और y की जगह x कंसीडर किया, तो x की जगह आ गया 1 और y की जगह x। ठीक है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 आप पता लगाए, ये tan इनवर्स x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस में उधर गया, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है। पाई बाई 4, यहाँ एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। 2 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई अपॉन 2 tan इनवर्स x, और ये है tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब देखिए अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, tan को आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 6 यानी tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज लगा देंगे लास्ट में, इसलिए। ठीक है।
देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15। बिफोर दैट नोट इट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 15, साइन tan इनवर्स x, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। कैसे आप दिखाएंगे? देखिए यहाँ साइन है और यहाँ tan इनवर्स है। ये साइन तब तक नहीं हटेगा जब तक यहाँ साइन इनवर्स आएगा नहीं, और साइन इनवर्स यहाँ आप लाएंगे कैसे? इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कैसे का जवाब अगर न ढूंढ पाए तो बेकार है मेरी तरफ से पढ़ना। यहाँ अकाउंट में 1 कर लीजिए, और पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। tan में क्या होता है? P/B, तो ये x P का काम करेगा और 1 B का काम करेगा। हाइपोटेनियस होता है यहाँ पास, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काम खत्म, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, यहां पास क्या है? साइन, तो यहां लिख दीजिए साइन। tan इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में, और साइन क्या होता है? P/H। P की जगह x और h की जगह रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16। बिफोर दैट नोट इट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 16, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूरी की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे धाकड़ क्वेश्चन है। अगर कोई अदर कोचिंग का लड़का या कोई दूसरा स्टूडेंट आपसे भिड़ जाए और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, फिर उसको आप कुछ मत बोलिए, उसको आप सिर्फ इतना कहिए कि प्रॉब्लम नंबर 16 आप सॉल्व कर दीजिए। बस पूरी एक्सरसाइज में आप, पूरे चैप्टर में आप उसको दे दीजिए, फिर आपको उसके टैलेंट का पता लग जाएगा, सही टैलेंट है या तो कुछ और। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, कई प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। देखें, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब x की वैल्यू आप चाहे जिस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे आपको आए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं इसमें लेट करूंगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जी हाँ, ठीक है। देन आप देखते जाइए क्वेश्चन का मूवमेंट, x इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां मैंने x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इस पर पुट करूंगा। देखें, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहां आप लिख दीजिए वी हैव, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये प्लस में पूरा, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं? जवाब आगे है। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये प्लस में उधर गया माइनस में हो जाएगा, और जब ये माइनस में हो जाएगा तो ध्यान से देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये किसकी प्रॉपर्टी है बताएं आप। देखिए 2 साइन इनवर्स x, इसको आपने क्या कहा है? थीटा, और π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x का। x आपने इसको कंसीडर किया है, जी हाँ, और यहां आप फॉर्मूला दिखा दीजिए। सर वी नो दैट है, ये कॉस इनवर्स है, इसको आप इधर लाएं तो ये हो जाएगा कॉस माइनस में 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कॉस माइनस थीटा है, इसको आप थीटा कंसीडर कर लें। कॉस माइनस थीटा, सारे लड़के यहीं से फेल होते हैं, ये गजब का स्टेप है। देखिए कॉस माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लड़कों में काफी कंफ्यूजन आ जाता है। सर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में अभी अभी आपने बताया कि कॉस माइनस जब रहता है तो हम पाई का इस्तेमाल करते हैं। आपने पूरा चैप्टर पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी स्टेप में आपने गौर नहीं किया। मैंने कॉस इनवर्स के लिए डिफाइन किया है, और यहां पास देखिए ध्यान से, ढंग से देखिए, यहाँ कॉस इनवर्स नहीं कॉस है, इसलिए
कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अगर यहां इनवर्स होता तो मैं इसको पाई में चेंज करता, ठीक है ना, ध्यान दे। और यहां पास एग्जामिनर को दिखाने दे, सर वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए कॉस 2 थीटा आपको मिल गया, आपने एक्स की वैल्यू साइन थीटा निकाली है, ठीक है। इसको आप चेंज कर दें साइन में, कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहां 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस में 2 साइन थीटा क्या है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स, देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 2x स्क्वायर माइनस में x इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इधर देखिए, इसमें से x आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाई स्कूल की तरीके से करेंगे, x इज इक्वल टू 0 और इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन क्यों डेंजरस है, ये क्वेश्चन कम, इसका ऑप्शन ज्यादा डेंजरस है। इसके ऑप्शन में आप देखें, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, क्या सही है। मैं आपको डिफाइन करता हूं, व्हाट x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 1/2, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें सोचना पड़ेगा। जब आप x की वैल्यू 1/2 यहां रखेंगे LHS में, ठीक है ना, तो यहां पास लिखेंगे बिकॉज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1/2 और माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। 1 में से हाफ जाएगा, प्लस में हाफ आएगा, माइनस में 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स हाफ, हाफ में किसकी वैल्यू होती है, π/6, तो ये हो जाएगा π/6 माइनस में 2 इंटू ये भी π/6। अब क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस 2π, ये कितना आ गया, माइनस π/6। आरएचएस में आपके क्या है, π/2 आया, क्या माइनस π/6, बस माइनस π/6 π/2 के इक्वल नहीं है, बस इतनी बात की वजह से x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट करेक्ट आंसर, ये आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतनी बात की वजह से ये क्वेश्चन, इट इज वेरी डेंजरस क्वेश्चन, बच के रहिएगा आप। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17, बिफोर दैट नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, डू योर सेल्फ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं और आंसर पाएं। आपका चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से एंड हो गया है, आपने सब कुछ स्टडी किया। आई होप चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन के रटने पर आप ध्यान न दें, आप लॉजिक को समझें, जितना अच्छे से लॉजिक को आप समझेंगे उतना बेहतर करेंगे। और किताबों के आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, किसी भी किताब को आप लगाते रहें, सैंपल पेपर, बोर्ड का पेपर, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको मिलता है इस चैप्टर से तो आप बिल्कुल बिंदास लगाएं। लॉजिक पर आप ध्यान दें, क्वेश्चन को रटने पर ध्यान न दें। क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि रटने के लिए। इसलिए लॉजिक और कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें, फ्यूचर क्लासेस के और अंसाइज रखें, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर, बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, ठीक है। बिफोर दैट इस चैप्टर को आप अच्छे से पूरी तरीके से रिवाइज करें और टेस्ट के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।